अब बात हो रही है ईरान और अमेरिका युद्ध की। ईरान अमेरिका युद्ध का तीसरा राउंड बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार 5वें दिन भी दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। पूरे मिडिल ईस्ट को अब देखा जाए तो वो दहल उठा है इस लड़ाई से। हॉर्मुज बंद होने से एक बार फिर से ऊर्जा संकट गहराने लगा है। उधर अमेरिका अब इस युद्ध को और बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। अमेरिकी सेना ईरान में जमीनी ऑपरेशंस की तैयारी कर रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की सेना ईरान में उतरती है तो लड़ाई और भीषण हो जाएगी। तो अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। अमेरिका ने फिर किया है ईरान पर हमला। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। लगातार 5वें दिन मिडिल ईस्ट में बमबारी हुई है। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान भी हुआ है। 35 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाके हुए हैं। वहीं बंदर अब्बास, हिंगाम द्वीप और सिरिक के दक्षिणी इलाकों में अमेरिकी मिसाइल ने तबाही मचा दी है। तो आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने ईरान के किन किन ठिकानों पर हमले किए हैं। तो आपको दिखाते हैं हम यहां पर कि कौन से वो इलाके हैं जिन पर लगातार निशाना बना रहा है अमेरिका। तो ईरान जो है उसको धमकी दे रहा है, उस पर बमबारी कर रहा है और खास तौर पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सटे हुए इलाकों पर ज्यादा फोकस रहा है। आप देख सकते हैं कि यूएई, ओमान, ये वो खाड़ी देश हैं जिन पर पलटवार ईरान की तरफ से की जा रही है। तो धमकी जो दे रहा है इस वक्त ईरान, उसका कहना है कि अगर उस पर हमले जारी रहते हैं तो जो देश जो बेस बनाते हैं अमेरिका के, उनके लिए भी अब स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ये वो मानचित्र है जिसमें हम आपको समझाते हैं कि अमेरिका ने कहां कहां हमले किए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बंदर अब्बास, लगातार इस पर हमले हो रहे हैं। चाबहार, जहां पहले तो नहीं होते थे लेकिन इस बार चाबहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हो रहे हैं क्योंकि उनका दावा है, अमेरिका का दावा है कि यहां पर मिलिट्री को सपोर्ट, सैन्य सपोर्ट दिया जाता है। हिंगाम द्वीप, सिरिक, लगातार ये कुछ इलाके हैं जो फोकस में रहे हैं अमेरिका पर, जिन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बार बार अमेरिका दाग रहा है। और आइए इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। अमेरिकी सेनाओं ने एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने यह हमला किया है। कुराकाओ के झंडे वाले एमटी बेलमा टैंकर पर अटैक किया अमेरिकी सेना ने और उसे रोका और हमला किया। फिर बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे इस टैंकर को चेतावनी दी गई थी और कई चेतावनी दी गई थी, जिसको नजरअंदाज करने पर उस पर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया और उसे रोक दिया गया। उधर ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। एक बार फिर ईरान ने अमेरिका के मददगार देशों को निशाना बनाया है। कुवैत और बहरीन पर फिर से ईरान ने हमला कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैत के अमेरिकी बेस पर 2 धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बहरीन की सीमा में कई ईरानी मिसाइल गिरी हैं जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। वैसे कुवैत सेना ने बयान जारी कर कहा कि कल तक 4 क्रूज मिसाइल्स और 21 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया था। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में भी सायरन बज रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये ताजा वीडियो है उसी अटैक की जब ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं और बहरीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है।
और आइए अब आपको इस युद्ध से जुड़े 10 अपडेट दिखाते हैं। लगातार 5वें दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। बंदर अब्बास, चाबहार, सिरीक, इन सब जगहों पर लगातार एयर स्ट्राइक की गई है। साथ ही में हेंगाम द्वीप पर भी धमाकों की तेज आवाजें सुनी गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में और सेना भेजने की प्लानिंग कर रहा है यूएस। ये कहा जा रहा है ग्राउंड ट्रूप्स तक भेजे जा सकते हैं। और ये खबर किसने छापी है? अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने यह दावा किया है कि जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर अब अमेरिका ने हमला कर दिया है। यह भी एक मोड़ आया है इस मामले में। और ईरान ने फिर से जवाब में खाड़ी देशों पर हमला कर दिया है, क्योंकि वहां पर यूएस के बेसिस हैं। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमलों में 35 लोगों की मौत हो गई है। ईरान का यह भी दावा है कि यूएस के हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस बीच अमेरिका की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि हॉर्मुज के आसपास के द्वीपों पर अमेरिकी सेना उतर सकती है। सिचुएशन रूम की आपात बैठक में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चा की और उसी में यह बात सामने आई है कि अब ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी का। अशरफ, ग्राउंड ट्रूप्स का इस्तेमाल यानी कि जमीनी हमला, ये अब तक देखा नहीं गया है। बस एक ऑपरेशन हुआ था जब ग्राउंड ट्रूप्स गए थे, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन था। ये एक बहुत बड़ा एक्शन होगा अमेरिका की तरफ से। इसको क्या माना जाए? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अंजलि, यही एक रास्ता है अमेरिका के लिए अगर वो स्टेट ऑफ हार्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि हमने देखा कि पहले दौर का भी जो युद्ध हुआ था उसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल नहीं किया था अमेरिका ने, क्योंकि काफी दबाव जो है अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता की तरफ से था कि इसमें कैजुअलिटीज जो हैं वो बढ़ सकती हैं अमेरिकी सेना की। यही कारण है कि पहला फेज का जो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था उसमें ग्राउंड ट्रूप्स का इस्तेमाल कई बार कहा तो था अमेरिका ने, लेकिन किया नहीं था। लेकिन क्या अब की बार जो है अब आखिरी रास्ता यही अमेरिका के लिए बचा है, ईरान को दबाव में डालने के लिए या ईरान का जो ग्रिप है स्टेट ऑफ हार्मुज में उसको कम करने के लिए। हाँ, ये संकेत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार 2-3 दिन पहले बातचीत में भी कहा था, ये भी एक रास्ता एक विकल्प है, क्योंकि जिस अंदाज से ईरान की तरफ से लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और अब ये दायरा भी ईरान ने भी बढ़ाया है। जब उनके सैनिकों की मौत हुई, जब उनके नागरिक मारे गए, करीब 35 और 300 से ज्यादा घायल है। बीती रात जो है इरबिल जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का इराक में, उस पर ड्रोन से हमले हुए हैं। वहां से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ अमेरिकन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अभी तक फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा दबाव अमेरिका पर और उसके पास अब हवाई युद्ध से जाकर जमीनी युद्ध को लेकर ही जी बिल्कुल अशरफ, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका भेज सकता है जमीनी सेना। तो आपको बताते हैं कि सिचुएशन रूम जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे अपने बड़े सलाहकारों के साथ, वहां पे जो बैठक हुई उसमें आखिर क्या क्या हुआ। तो अमेरिकी अखबार ये छाप रहा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है। अगर उसकी माने तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। बढ़ाना मतलब वो संभावित विकल्पों में हवाई हमलों को पहले तो और तेज कर सकते हैं। ये पहला उनके पास विकल्प हुआ, यानी कि खर्क और हॉर्मुज जो द्वीप के हैं और जो आसपास हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जितने भी ईरानी द्वीप हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सके। जमीनी सैनिक उसके लिए भेजे जा सकते हैं। ये चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। बैठक में पिकैक्स माउंटेन, इसकी सुरंग, जो ये सुरंग परिसर है, इस पर बमबारी के भी विकल्प को तैयार किया गया है। यह सुरंग परिसर ईरान के संभावित गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये सब चर्चाएं हुई हैं उस वॉर रूम में, सिचुएशन रूम में, कि कैसे हम वहां पर ग्राउंड ट्रूप्स भेज सकते हैं, हमारे सैनिक पहुंच सकते हैं और कुछ खास ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है, इसका रुख करते हैं।
रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने धमकी दी है कि अब ये लड़ाई हॉर्मूज से बाहर लाल सागर तक जा सकती है, यानी कि रेड सी तक पहुंच सकती है। अभी हॉर्मूज स्ट्रेट बंद है, आगे लाल सागर में बाब अल मंदेब भी बंद हो सकता है। ये एक और स्ट्रेट है, एक जल डमरू मध्य है जिसकी बात कही जा रही है। यमन के हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान बाब अल मंदेब को बंद करवा सकता है, यानी कि एक और कोशिश इंटरनेशनल दबाव बढ़ाने की। बाब अल मंदेब अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। ये एक अहम रूट है और इस रूट पर हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान ब्लॉकेड कर सकता है। हमने पहले भी हुतियों को देखा है कि वो लाल सागर पर लगातार हमले करते हैं, जब भी उनका मन होता है। उनकी पायरेसी भी वहां देखी जाती है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मानचित्र कैसा बैठता है। लाल सागर आपको यहां दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पहले जो कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से, वो सिर्फ हॉर्मूज स्ट्रेट को संकुचित करने की और उसे बंद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जिनको प्रॉक्सीज कहा जाता है, यानी कि उसके साथी ईरान के हुती विद्रोही, उनकी मदद भी ली जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि लाल सागर से जाता हुआ जो स्ट्रेट है उसे भी रोका जाए। ये एक और कोशिश है इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की, ताकि दूसरे देश भी अमेरिका पर दबाव बनाए, क्योंकि एक बार फिर से एक कोशिश है एक और इंटरनेशनल रूट को रोकने की। तो ईरान की तरफ से ये नई धमकी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी है। पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें काफी हद तक पता है और पूरी बात जानते हैं। वो ईरान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से पेश आना चाहिए। साथ ही कहा, जल्द पता चल जाएगा कि हम उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। यहां ईरान के बारे में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक और नई धमकी दे रहे हैं।